नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की ओर से युद्ध करने आए महारथियों का वर्णन कर रहा है। हमने पुराणों में उल्लेखित योद्धाओं की 5 श्रेणियों को समझा और देखा कि महारथी उनमें से एक श्रेणी। आज हम पहले अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक को समझेंगे, जिसमें दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्रस्य परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते हुए अपने गुरु से कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूं। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित भी हैं। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष से लड़ रहे योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। सबसे पहले वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्विज कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह एक ब्राह्मण है। द्विज का अर्थ है कि वह जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरे जन्म से तात्पर्य यहाँ यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार से है, क्योंकि माना जाता है कि जनेऊ धारण करने के पश्चात आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यह आपका दूसरा जन्म हुआ। अब दुर्योधन यह सब कहकर अपने गुरु का और साथ ही साथ अपना भी उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना उसके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में बताया था, पांडवों की विशाल सेना और उनकी व्यूह रचना को देखकर उसमें भय आ गया था। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन करते हुए सबसे पहले पितामह भीष्म और कर्ण का नाम लेता है। हालांकि आपको शायद ये पता हो कि भीष्म और कर्ण युद्ध भूमि में एक साथ कभी नहीं लड़े। दुर्योधन इसके बाद नाम लेता है अपने पहले गुरु कृपाचार्य का, जिनकी जुड़वा बहन का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। फिर वह नाम लेता है अश्वत्थामा का, जो एक महारथी हैं और उन्हें अमरत्व हासिल है और द्रोणाचार्य के पुत्र भी हैं। विकर्ण का, जो दुर्योधन के भाई भी हैं। भूरिश्रवा या सोमदत्ती, जो वाहलिक के राजा सोमदत्त के पुत्र भी हैं, उनका भी नाम लेता है, वो भी इन्हीं की सेना में। वाहलिक राज्य उत्तर पश्चिम पंजाब, जो कि आज के पाकिस्तान में है, उस इलाके में था। आज के दौर में जिन लोगों का नाम बहल है, माना जाता है कि ये उन्हीं वाहलिक राज्य के लोगों के वंशज हैं। इसके बाद दुर्योधन उन असंख्य योद्धाओं के बारे में कहता है जो उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए युद्ध भूमि में तैयार खड़े हैं। इन सब के पास अनेक शक्तिशाली अस्त्र हैं और युद्ध कला में ये सभी निपुण हैं। इनमें जयद्रथ, कृतवर्मन और शल्य भी हैं। वैसे शल्य से आप परिचित हो तो आपको पता होगा कि वह माद्री के भाई हैं और नकुल और सहदेव के मामा भी। लेकिन वो कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? ये कहानी बहुत ही रोचक है कि किस प्रकार छल से दुर्योधन ने शल्य को अपने साथ किया। आपको अगर जिज्ञासा हो तो आप इस कहानी को जरूर पढ़ें। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करने के पश्चात दुर्योधन का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब चाहे वह दुर्योधन हो या हम और आप, जब हम दूसरों की ओर देखने के बजाय खुद की ओर देखते हैं और जानते हैं कि भगवान ने हमें आशीर्वाद में क्या दिया है, हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास और साहस दोनों बढ़ते हैं। चाहे वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या जीवन का संघर्ष। जो दूसरों की ओर हमेशा देखते हैं वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। हमें अपनी कमियों को न देखते हुए उन चीजों पर ध्यान देना है जो हमारे पास पहले से है, वरना हमारी सोच कभी सकारात्मक हो ही नहीं पाएगी। अपने संसाधनों के सदुपयोग में हमारी ऊर्जा को हमें हमेशा लगाना है और इसी में हमारी और संसार की भलाई। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस सफर का भाग बनिए। आपके समक्ष हम अगले श्लोक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।